आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है आत्मविश्वास कैसे जागृत करें। देखिए, आत्मविश्वास की संधि करें तो उसका अर्थ निकला है कि आत्मा में विश्वास होना। दुनिया में मनुष्य के पास में सबसे प्रिय वस्तु क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मेरी तरफ से जवाब यह है कि मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु उसकी आत्मा है। क्योंकि आत्मा है तो मैं हाथ हिला रहा हूँ, पांव हिला रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और जो है आपको उपदेश दे रहा हूँ। और अगर वह नहीं है तो डॉक्टर कहेगा ही इज ए डेड बॉडी और मुझे घर में कोई नहीं रखेगा, तुरंत शमशान में जला दिया जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। 24 आवर्स मन वचन काया है, वो परिणाम है, वो भुगतान है, वो लेना देना है, वो डेबिट है, वो क्रेडिट है। और वह जो है पिछले जन्म की स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म की फिल्म है और पिछले जन्म की मन वचन काया की चार्ज की हुई बैटरी है, वो डिस्चार्ज होती रहती है और वह सारा मैकेनिकल मोड से चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह जो है व्यवस्थित है। व्यवस्थित मतलब प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। जन्म से मृत्यु तक हर क्षण हमारा पीछे से फिक्स होकर के आता है, रेडीमेड होकर के आता है। हमारा कोई ऑप्शन नहीं होता है और जो है हमारे को एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। तभी कहते हैं कि उसने अंतिम सांस ले ली। अब हम कह रहे हैं अंतिम सांस के आगे अगर उसकी ताकत है तो उसको 5-10 सांसें और लेने दो, नहीं ले सकता क्योंकि आयुष्य समाप्त हो गया और आयुष्य फिक्स होके आता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ये तो पीछे से फिक्स होके आता है, ये तो केवल भुगतान होता है। देखिए, जब फिल्म बनती है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, डायरेक्टर होता है और विलियन होता है। और जब कोई भी जो है वो फोटो खींचा जाता, फिल्म बनाई जाती है, डायरेक्टर को पसंद नहीं आती तो डायरेक्टर कहता है कट कट कट। और वो जो दिए हुए पोज है वो कट जाते हैं और सारा कटने के बाद में शेष जो फाइनल 2-2.5 घंटे की फिल्म बनती है वो फाइनल फिल्म होती है। और वह फिल्म जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कहिए, स्टेट के स्तर पर कहिए, एक ही दिन सब जगह रिलीज कर दी जाती है। अब हम आपको प्रश्न करते हैं, जिस थिएटर में वो फिल्म गई है उस थिएटर के अंदर फिल्म चलाने वाला क्या आप कोई करेक्शन कर सकता है क्या? तो यानी कि वो किसी हीरो के पोज में जो पहले चेंज कराया था वैसा करा सकता नहीं करा सकता। तो ये हमारी पीछे से होकर के आई है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। तो आज जो है
पूरे विश्व के अंदर एक ही बात चल रही है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और हर व्यक्ति चाहता है मैं कि दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। हर एक नंबर 1 बनना चाहता है, उसके लिए वो भागता है, दौड़ता है और पुरुषार्थ करता है। परंतु हम कहना चाहते हैं, क्या वह पुरुषार्थ करके जो बनना चाहता है बन सकता है क्या? मैं आपको एक उदाहरण दूं कि किसी एमएलए का या एमपी का उसने ये विचार बनाया कि मुझे मिनिस्टर बनना है। अब मिनिस्टर का उसके योग नहीं है, संजोग नहीं है, उसके जो पिछले जन्म में भाव डाले ही नहीं है, इसीलिए इस जन्म में उदय कर्म उसके है ही नहीं है, उदय प्रारब्ध में मिनिस्टर बनना है ही नहीं है। फिर भी वो बार बार जो है वह चुनाव लड़ता है, हार जाता है, जीत जाता है, लेकिन मिनिस्टर नहीं बन जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर वह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और किसी पर आधारित नहीं है, बाउंड नहीं है, तो मिनिस्टर बन के बतावे। लोग जो है कुबेरपति बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते, क्योंकि योग नहीं है, वैसे संजोग नहीं है, वैसे पिछले जन्म में भाव नहीं डाले और इस जन्म में वो उदय कर्म रूप में उदय और प्रारब्ध में है नहीं है, वह उसके संजोग में नहीं है, नियति में नहीं है। अब आप देखिए, नियति अपना काम करती है और वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये मिलकर ये संजोग है, ये कुदरत जुटाती है। क्योंकि जो कुछ भी हम पीछे से जिस समय हमारी मृत्यु हो जाती है उस समय में हमने हमारी आंसर शीट कहिए या हमारे जो है जीवन का चिट्ठा कहिए या भाव कर्म कहिए, वह हमने जो है दे दिया कुदरत को, क्योंकि सबकी मालिक कुदरत है। हमारे साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, सबका मालिक है। तो वो सबका मालिक कौन है? सबका मालिक कुदरत है। आप कुदरत को समर्पित रहो। समर्पित कैसे रहोगे? कि आप कुदरत में 100% श्रद्धा रखो। और सबूरी का अर्थ होता है आप जो रिजल्ट पाना चाहते हो, अगर आपके जो है वो उदय और प्रारब्ध में है, अगर आपके पूर्व जन्म के अंदर वो उदय उपादान में अगर वह चीज है तो आपको जरूर मिलेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं। और उपादान में नहीं है तो उदय प्रारब्ध में नहीं आ सकता, वह आपको जो है परिणाम नहीं मिल सकता है। ये आपको स्वीकार करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे हैं कुदरत को समर्पित होने के बाद में कुदरत संजोग जुटाती कोई काम करने का, और वह कुदरत इतना ही संजोग जुटाती है उनके उपादान, यानी वह पिछले जन्म का उपादान इस जन्म का उदय प्रारब्ध में वो चीज होनी चाहिए। तब जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जो है वह चीज उदय में आती है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक 10वीं क्लास का बच्चा जो है वह बहुत स्टूडियस है और एम्बिशियस है। वो चाहता है कि मैं पूरे जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन लाऊं या क्लास में स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लाऊं, तो वह खूब कोशिश करता है। तो देखिए किस तरीके से जो है ये जो अपने घटक है संजोग के काम करते हैं। तो हम लेते हैं काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल का मतलब वो 10th क्लास में है तो 15 साल का हो गया जब 10th क्लास में आया है। और स्वभाव का मतलब वो स्टूडियस है, वो उसकी क्वालिटी है, उसकी योग्यता है। तो काल स्वभाव। कर्म का मतलब हो गया उसका भाग्य, उसका भाग्य साथ देता है, जीता जीता पढ़ता है, उसको याद हो जाता है और परसेंटेज अच्छी होती है तो
जो है हमारा ये हो गया काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ। मेहनत करता है, क्लासरूम में मेहनत करता है, होमवर्क करता है, तो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ। अब क्या है, वो साल की परीक्षा का समय आया और उसने बहुत अच्छी तरह से करके सो गया, तो रात में उसके कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि 110 डिग्री बुखार आ गया, पोजीशन सीरियस हो गई। तो उसकी स्थिति नहीं थी कि वो उठ करके एग्जाम देने के लिए दूसरे दिन मॉर्निंग में जाए, नहीं जा सका, उसके एब्सेंट लग गई और एक सब्जेक्ट में एब्सेंट लग गई। इसका मतलब वो सब्जेक्ट वापस देना, यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा था, वो नहीं ला पाया। क्यों? कि नियति मिसिंग थी। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ सब फेवर कर रहे थे, नियति को मंजूर नहीं था कि वह जो है क्लासरूम में बैठ के पेपर हल करे, तो उसका काम नहीं हुआ। और कई बार ये होता है कि ये नियति क्यों नहीं होती है कि हमारे उपादान में ही नहीं है, उदय प्रारब्ध में ही चीज नहीं है, तो वो मिलती नहीं। कहने का मतलब हम परवश है, हम इसके अंदर जो मन वचन काया का भुगतान है, ये पुरुषार्थ नहीं है। देखिए गलती कहाँ होती है कि मन वचन काया को हम पुरुषार्थ का माध्यम मान लेते हैं। अगर पुरुषार्थ का माध्यम मानो तो हम उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहेंगे। रिलेटिव क्यों कहेंगे? कि इसके अंदर आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र जो पुरुषार्थ है उसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। उसके अंदर मैं आ रहा हूँ, वो आत्मविश्वास है। रियल पुरुषार्थ है वो आत्मविश्वास है। सेकंड स्टेप में मैं आ रहा हूँ, तो ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, हम आगे चल करके देखेंगे कि जब जो है हमारी जो प्रज्ञा है वह अगर जो हमारी आगे चल करके हम देखेंगे कि हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ज्ञान दर्शन है, जो आत्मा का गुण है, वह ज्ञान दर्शन अगर अज्ञा देहाध्यास के साथ जुड़ता है, जिसको कि हम रिलेटिव पुरुषार्थ कह रहे हैं, जिसको हम मन वचन काया, ये जो अज्ञा का मतलब मन वचन काया, तो मन वचन काया से जुड़ता है, तो वह जो है वो कॉजल बॉडी बनाता है। और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी आत्मविश्वास करते हो, आप आत्मा में बिलीव करते हो, तो आपके जो है वह रियल पुरुषार्थ में बदल जाएगा। चेतन के साथ आप जुड़े तो रियल पुरुषार्थ है, जड़ के साथ आप जुड़े तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और रिलेटिव पुरुषार्थ है वह भुगतान है। और ये जो है आपका रियल पुरुषार्थ है, और शाश्वत सुख की नींव लगाता है, शाश्वत सुख तक ले जाता है, और ये परमानेंट है, क्योंकि चेतन तत्व तो परमानेंट है, और मन वचन काया ये जड़ है, और जड़ होता है वो टेम्परेरी होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। चेतन किसी अवस्था से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये जो हमारा मन वचन काया है, इस पर कुदरत का कानून चालू होता है। ये तो कठपुतली है, धागा है, कुदरत के पास है, वो सुख को दुख देत है, और कर्म देत जगजोर, उर्जत सुरजत आप ही, और ध्वजा पवन के फेर, यानी मंदिर पे जो ध्वजा है उसको कौन सुलझाता है, कौन उलझाता है, उसको उलझाने वाली पवन है। तो इसको संचालन करने वाले कर्म हैं, जो उदय प्रारब्ध से इसको जो है चलाते हैं। और दूसरा ये है कि रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलना हार। कभी आपने रामायण का जो नाटक देखा होगा, तो रामायण के नाटक के अंदर राम होता है, सीता होती है, विभीषण होता है, हनुमान होता है, अंगद होता है, रावण होता है। ये सभी अपना अपना रोल समय समय पर जब आते हैं तो रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये हमारा चेतन है,
वो आयुष्य के अधीन जो है वो भुगतान जो है करने के लिए यहाँ पर जो है कुदरत के कंट्रोल में आया, और जब अपना भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य पूरा हुआ, तो ये चला गया। तो ये क्रम चलता रहता है। तो ये काम है जड़ का। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि मन वचन काया जो है वो भुगतान है, और जो हमारा आत्म तत्व से जुड़ा हुआ काम है वो पुरुषार्थ है। मन वचन काया से हम रियल पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अब रियल पुरुषार्थ क्या होता है? रियल पुरुषार्थ का अर्थ ये हो गया कि आप चेतन के पाले में रहते हो, ये रियल पुरुषार्थ है। वो रियल पुरुषार्थ क्या है? भेद विज्ञान है। यानी कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। प्रकृति है मन वचन काया, और पुरुष है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। अभी हम शुद्ध नहीं हुए। देखिए, आत्मा वही है। मैं इसके 3 स्तर आपको बताता हूँ। जो परमात्मा होना है वो हमारा लक्ष्य, और मूल रूप में ये द्रव्य आत्मा जो है, अज्ञान को काट दो तो मूल स्वरूप के अंदर ये मुक्ति में जाने वाली, मोक्ष में जाने वाली है। और ये 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्माएं हैं। उन सब में एक समान है। जो विविधता दिखाई देती है, अलग अलग शरीर दिखते हैं, अलग अलग कर्म दिखते हैं, ये सब कर्मों का खेल होता है। वही कर्म जो है ये खेल कराते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम आते हैं रियल पुरुषार्थ के ऊपर। रियल पुरुषार्थ के लिए आत्मविश्वास जागृत करना पड़ता है। मैं आपको 3 स्तर बता रहा था। परमात्मा दूसरा है, दूसरा अंतरात्मा। अंतरात्मा का अर्थ ये है कि हमारी प्रज्ञा जागृत हो गई, हमारा एनलाइटनमेंट हो गया। हमारे मूल स्वरूप आत्मा में से एक मॉनिटर है, बाहर निकल गया। और प्रज्ञा है वो मोक्ष की प्रतिनिधि, हमेशा जो है हमको मुक्ति की ओर ले जाएगी, शाश्वत सुख की ओर ले जाएगी। और जो है वो हमारा ज्ञान दर्शन है, अगर वो प्रज्ञा के साथ जुड़ता है। क्योंकि मूल जो आत्मा का लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है। अगर प्रज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। और अगर वो हमारी अज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। लेकिन अंतरात्मा कब होती है? जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है। अज्ञा भी रहती है। अज्ञा का मतलब ये है, जितना हमारा कार्मण शरीर है, जितना हमारा अज्ञान है, जितना हमारी कॉजल बॉडी है, जितना हमारा कर्म शरीर है, वह सारी अज्ञा है, जिसको मन वचन काया भी कह सकते हैं। तो अज्ञा और प्रज्ञा 2 अकाउंट हो गए। तो अज्ञा तो हमारा भुगतान है और प्रज्ञा का अकाउंट है वो हमारा पुरुषार्थ है। तो इस तरीके से हम जो है वो रियल पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तो उससे होता क्या है? अगर मान लो हमारा अगर कंट्रोल प्रज्ञा का है, देयर विल बी नो न्यू कॉजेस। नो न्यू कॉजेस का मतलब क्या है कि हमारा उदय प्रारब्ध जो भुगतान चल रहा है, उस भुगतान के ऊपर नो रिएक्शन, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, उसके साथ जुड़े नहीं, तो नो कॉज। जुड़ गए तो कॉज बढ़ गया। और एक कॉज को कॉज कहते हैं और बंच ऑफ द कॉजेस को कॉजल बॉडी कहते हैं। और कॉज एंड इफेक्ट संसार का नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है। क्योंकि हम कुदरत के कानून से जो है वो नियंत्रित होते हैं। क्योंकि प्रज्ञा जागृत का अर्थ ये हुआ कि हमारे सनातन सत्य लागू हो गया। सनातन सत्य जो है वो सिद्धांत पर आधारित होता है, और जहाँ सिद्धांत आ जाता है वह परमानेंसी आती है। इसीलिए कुदरत का कानून ये भी परमानेंट है।
वो तीनों में, भूत भविष्य वर्तमान में, ऐसा कभी समय नहीं आता है कि कुदरती इतना कुदरत का कानून जो है नहीं होते हैं, क्योंकि यही सारे सृष्टि का संचालन करने वाले होते हैं। तो ये उनकी सहायता से जो है हम ये सारा अज्ञा और प्रज्ञा का काम करते हैं। अज्ञा जो है वह जो है हम कुदरत को समर्पित न होते हैं, वो अज्ञा का अकाउंट है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो आत्मविश्वास जगाने का अर्थ क्या है कि आपके भी, अच्छा हम बात कर रहे थे दूसरी अंतरात्मा की बात। अंतरात्मा बनते हैं, सीट चेंज हो जाती है, इसका मतलब प्रज्ञा जागृत हो गई। एक तीसरी आत्मा होती है जो कि बहिरात्मा होती है, उसमें प्रज्ञा नहीं होती है और वहां तक हमारा ज्ञान नहीं होता है, मात्र अज्ञान भुगतान तक ही रहता है। तो जो हमारी जो कहना चाहिए कि बहिरात्मा बाहर घूमती है, 5 इंद्रियों के सुख में घूमती है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में घूमती है, खाओ पियो मौज मजा मस्ती करती है और 5 इंद्रियों के सुख को ही सुख मानती है, वो बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा तो क्या भ्रमण करती रहती है, लेकिन अंतरात्मा बनने के बाद में हमारा लक्ष्य बन जाता है परमात्मा बनने का। तो उसके अंदर जो आत्मविश्वास की जागृति हो जाती है। आत्मा में विश्वास का मतलब ये है कि हमारा जो भीतर मूल स्वरूप का प्रभु है, उसको हमारी जो आर्ट ऑफ डिवीजन है उसके केंद्र मान लीजिए कि दोनों प्रकृतियों के बीच में पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये आत्मा स्पर्श का द्वार है। तो यहाँ पे जो है हमने जो है हमारे आत्मविश्वास जगाने के लिए आत्मा को हमने शुद्ध भावों के द्वारा स्थापित कर दिया, यानी कि हम जो है शुभ अशुभ जो कि हमारी अज्ञा में चलता है, उससे ऊपर हम जब प्रज्ञा में आए तो भाव शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध भाव के अंदर जब हमारी आत्मा यहाँ पर जो है एक जिन्न बिंब के समान जो है प्रतिष्ठित हो जाती है, तो जिंदा भगवान बन जाती है। जैसे कि हम किसी भी मंदिर के अंदर सबसे पहले शिल्पकार एक मूर्ति को गढ़ता है और वह मूर्ति बना करके और शुभ मुहूर्त के अंदर ऋषि मुनि बड़ा कार्यक्रम रख करके और साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चतुर्विध धर्म संघ की उपस्थिति में जब उसका कल्याणक किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब वो मूर्ति का भगवान बनता है, तो मूर्ति का भगवान जो है वह मंदिर में है और जिंदा भगवान है हमारे केंद्र में विराजित है, जिसके गुण सम्यक ज्ञान दर्शन प्रज्ञा और प्रज्ञा के साथ ही है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। ये सब मिलकर के एक डिटर्जेंट पाउडर के रूप में जो हमारी अज्ञा है, अज्ञा यानी हमारी परिधि है, रिश्ते नाते और प्रॉपर्टी संपत्ति पद प्रतिष्ठा, ये सारा जो भुगतान स्वरूप है ये परिधि है। तो ये सारा डिटर्जेंट पाउडर का काम करते करते परिधि को साफ करते जाते, क्योंकि वो ज्ञान है। जो परिधि है वह अज्ञान है, परिधि है वो जड़ है, परिधि है वो भुगतान है, परिधि है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है आप मानो तो। और वह अज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान तो परिणाम है। बुरा कैसे बुरा कुछ होता ही नहीं है। बुरा नाम की चीज हमारे अध्यात्म विज्ञान में बुरा नाम की चीज नहीं है। अज्ञान इसलिए कि वो रिलेटिव है और पुरुषार्थ इसीलिए है कि वो रियल है। देखिए भुगतान और हमारा जो है कहना चाहिए कि जो है हमारा चेतन और जड़ है ना, उनके दो पाले बनने से चेतन का पार्ट है वो रियल हो गया, वो हमारा ज्ञान से विज्ञान बन गया। और ज्ञान तो कॉमन है, जो ज्ञान अज्ञा के साथ जुड़ा है वह ज्ञान अज्ञान हो गया, और जो ज्ञान है
प्रज्ञा के साथ जुड़ा वो विज्ञान है और वो धीरे धीरे सम्यक ज्ञान दर्शन का, क्योंकि नो जो है नो ऑनरशिप नो डीयरशिप तो पहले ही हो गई, तो हमारा जन्म जन्मांतर से चौकड़ी लगी हुई है। हमारे कर्ता भाव से जो कर्म बंधन का कारण है, जो कि अनंतानुबंधी कषाय का है, वो तो भस्मीभूत हो गया, यानी मोहनीय कर्म काफी डाइल्यूट हो गया, वैराग्य की स्थिति आ गई और उसके बाद में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। यानी ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म है, ये डाइल्यूट होते रहते हैं और एक स्थिति ये आती है कि आत्मविश्वास पे केंद्रित करते करते प्रतीति, जागृति और अनुभव, हमारे को जो प्रज्ञा जागृत होती है, एनलाइटनमेंट होता है, तब जो है हमको 3 ग्राफ मिलते हैं। पहला ग्राफ होता है प्रतीति का, वो होता है आत्मविश्वास का। आप आत्मविश्वास जागृत करो 100%, मैं मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये हमारा प्रतीति होगी, आत्मविश्वास की जागृति हो गई। और दूसरा जो होता है वो जागृति, सतत जागृति हमारी बनते रहना, वो रियल पुरुषार्थ है। और तीसरा उसका परिणाम है, वो अनुभव है, वो 100 डिग्री होते ही हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले और सभी हम प्रयास करके एक अच्छे विश्व का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।